इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडरशिप का मशकूर हूं कि उन्होंने एक किसान के बेटे को पंजाब से मौका दिया है हिंदुस्तान और विशेष तौर पंजाब और हरियाणा के किसानों को। Once again, my appeal is please follow the time. सर, सरकारें तमाम उम्र यही भूल करती रही, धूल उनके चेहरे पे थी, वो आईना ही साफ करती रही। तो ये जो बिल अब आया है, जो तोमर साहब लेकर आए हैं और जो आप पास करवाना चाहते हैं, ये सारा किसान जगत जितना है और विशेष तौर जो किसान पंजाब और हरियाणा के हैं वो ये समझते हैं कि ये किसानों की आत्मा पर एक बहुत बड़ा एक अटैक है। सर, जिस्म पर तो घाव हो जाए उनका वो तो भर जाते हैं, मगर अगर आत्मा पर घाव हो उनको भरने में बहुत वक्त लगता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जितने बिल आज लेकर आए हैं ये कंप्लीटली इल कंसीव्ड हैं, इल टाइम्ड हैं और कांग्रेस पार्टी इनको सीधे रूप से रिजेक्ट करती है। ये जो है ये हिंदुस्तान और विशेष तौर पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के जिम्मेदारों के खिलाफ है। और मैं ये कहना चाहता हूं किसान का बेटा होने की कि हम ये किसानों के डेथ वारंट्स पर किसी हाल में साइन करने को तैयार नहीं। सर, एग्रीकल्चर और मार्केट जो है ये स्टेट सब्जेक्ट्स हैं शेड्यूल 7 के नीचे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये प्रेजेंट ऑर्डिनेंस और बिल्स जो हैं ये जो फेडरल कोऑपरेटिव हमारा स्पिरिट है इसके खिलाफ है। फर्दर हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि एपीएमसी और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो टिंकर की जाए। तो मैं आज ये कहना चाहता हूं सर, एक तरफ मुझे हैरानी हुई कि इस वक्त पर ये बिल्स को लाने की जरूरत क्या थी। 1 लाख हिंदुस्तानी आज रोज कोरोना से जूझ रहे हैं। चीन एक तरफ बॉर्डर पर इट्स ब्रीदिंग डाउन योर नेक। हैरानी की बात है 73 साल जहां ये बिल्स की जरूरत नहीं पड़ी, जब पार्लियामेंट इन ऑपरेशन नहीं था, ये बिल्कुल लाने की जरूरत क्या थी। और तोमर साहब, मैं आपको कहना चाहता हूं आपने बहुत दलील अपील दी, हम बहुत आपकी भी कदर करते हैं, आप नेक आदमी। हम प्रधानमंत्री जी भी की बहुत इज्जत और कदर करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक दफा भी पार्लियामेंट में आकर यह स्टेटमेंट नहीं दिया कि जो किसानों के खदशे हैं वो मैं दूर करूं। ये आपने तब ये स्टेटमेंट दी, प्रधानमंत्री जी से स्टेटमेंट दिलाई जब आपके खुद के अलायंस पार्टनर और जो सबसे पुराने अलायंस पार्टनर अकाली दल वाले, जो एक किसानों की पार्टी किसी टाइम थी अब तो नहीं है, जब उन्होंने बाहर आकर ये बात कही और फ्लोर ऑफ द हाउस लोकसभा में सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि 3 महीने से हम इनकी वकालत करते रहे और ये गवर्नमेंट हमारी बात सुनने को तैयार नहीं, और हर बीबी सरदारनी, हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया। आप बताएं किसान आपकी बात कैसे मानेंगे? हम मानने को तो तैयार ही नहीं है। और जिनको आप ये फायदा देना चाहते हो भाई, वो तो हाथ खड़े कर आगे आगे आपके भाग रहे हैं, हमने ये फायदा नहीं लेना। आप धक्के से कह रहे हो ये आइसक्रीम खिलानी है, वो कह रहे हैं ये आइसक्रीम खिलाने से हमारा गला खराब हो जाएगा। वो ये फायदा लेना नहीं चाहते पंजाब, हरियाणा और के बाकी किसान। आप कह रहे हो हमने धक्के से फायदा देना। बाजवा जी कृपया मास्क पहन ले। मास्क थोड़ी सर, किसानों को मास्क पहन ले। माननीय चेयरमैन साहब ने कह रखा है, प्लीज। अच्छा प्लीज। हाँ बिल्कुल, सबके लिए। अच्छा चलो सर, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम, ये भी मैं कर लूंगा प्लीज। बात ऐसे है, किसानों के दिलो दिमाग में ये बात पक्की फंस चुकी है। हिंदुस्तान का किसान सर अब अनपढ़ नहीं रहा, पढ़ा लिखा है, उसके बच्चे पढ़े लिखे। वो ये जानते हैं कि ये जो बिल आया है इसकी बेसिक वजह क्या है। वजह एक ही है, 2015 में इनके मुख्यमंत्री थे शांता कुमार जी, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, नड्डा साहब की स्टेट की। वो जो कमेटी बनी उसमें यह बात कही गई कि ये जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है बहुत बड़े घाटे में जा रहा है और इसका क्या किया जाए, इस घाटे को कैसे हम पूरा करें। और तकरीबन हर साल 35 से 40 हजार करोड़ का घाटा है और फूड कॉर्पोरेशन बेसिकली बनी है सर टेलर मेड है
56 साल से पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देकर हिंदुस्तान की सेंट्रल पूल में चावल और कनक लेने के लिए ये सारे एक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बेसिकली बनी हुई थी। तो उनकी जो रिपोर्ट आई शांता कुमार जी की, उन्होंने ये बात कही कि ये जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये तो बस 6% किसान जो है हिंदुस्तान का, इसको फायदा पहुंचाती है। ये बेसिकली पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के किसानों को फायदा पहुंचाती है। आप इसको वाइंड अप कीजिए। अगर एफसीआई अब 4 लाख करोड़ का घाटा है, एफसीआई का 40,000 का हर साल का घाटा है, तो ये बेसिक, ये सारी स्ट्रेटेजी जो अब अडॉप्ट हुई है, इसको जैसे मर्जी आप पैकेजिंग कर ले सर, पैकेजिंग में आप माहर, सरकार माहर है। और मैं ये समझता हूं कि जो इनका कम्युनिकेशन है, जितना बेहतरीन कम्युनिकेशन इस गवर्नमेंट का है, 73 साल में किसी सरकार का नहीं रहा। और इसके अलावा भी कोई किसान आपकी बात मानने को तैयार नहीं। साहब प्रकाश सिंह बादल सबसे बड़े किसान लीडर, उन्होंने भी वकालत की। सरदारवी हरसिमरत ने भी वकालत की 3 महीने बिना फीस लिए हुए। सर सुखबीर सिंह बादल ने वकालत की। फिर किसान नहीं माना, ना मानने वाला है, क्योंकि किसान को पता है बेसिकली ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म करने का एक मंसूबा है। ये आहिस्ता आहिस्ता सरकार बाहर निकलेगी, फिर अंबानी, अडानी और बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज अंदर आएंगे। और यही हाल अमेरिका में हुआ है सर। आज 30% जहां कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हो, 30% किसानों की जमीनें अमेरिका में ये कॉर्पोरेट हाउसेज ले गए। जिस दिन हमने अलाउ कर दिया पंजाब, हरियाणा और बाकी में, ये ऑलरेडी अडानी 100 एकड़ जगह लेकर अपने साइलोज मोगा में आ गया है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी सर किसी दिन आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग हाउस था, पहले वहां आई और फिर हिंदुस्तान पर काबज हुई। ऐसे ही गोवा में ये पोर्चुगीज आए ट्रेडिंग करने के लिए, बाद गोवा पर कब्जा कर लिया। ऐसे ही डच कॉलोनीज, ऐसे ही फ्रेंच कॉलोनीज, ऐसे ही जर्मन कॉलोनीज, वर्ल्ड ओवर ट्रेडिंग के हिसाब से निकली। ऐसी ही पैकेजिंग की कि हम किसान, सर जिसको आप फायदा पहुंचाना चाहते हो वो तो हाथ जोड़ रहे, सड़कों पर निकला हुआ लाखों की तादाद में। और मैं तोमर साहब को पूछना चाहता हूं, तोमर साहब, आपने स्टेक होल्डर 245 किसान जथेबंदियां हिंदुस्तान की, कभी उनसे बात की? आपने बात की बस अपने अलायंस पार्टनर से। और आपके अलायंस पार्टनर कैसे हैं? वो तो जब मौका आया आपकी मदद करने का भाग गए बोरी बिस्तरा उठाकर। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूं, ये सारे 73 साल वेट करते रहे। अगर आपने कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर करना है तो पंजाब, हरियाणा तो नहीं चाहते। आप कृपा कीजिए, पहले आपका खुद का सूबा है गुजरात, वहां से ये शुरू करवाकर देख लीजिए। 5 साल वेट करते हैं, अगर वहां कामयाब हो जाते हैं, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड कामयाब होता है, वहां की ये रूपरेखा बदल देते हैं, तो आप कृपा कर वहां ले जाइए और फिर सारा देश भी उसको अडॉप्ट कर लेगा। सर 4000 करोड़ रुपया हमें सेस मिलता है, इसका जो हम कनक और राइस देते हैं इधर सेंट्रल पूल में। आप हर दफा ये कहते हो कि हम ये प्राइवेट मंडियों वाले आएंगे और सेस हटा देंगे। मैं पूछना चाहता हूं आपके तोमर साहब, जब मोदी साहब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, क्या आप रॉयल्टी गुजरात वाले ओएनजीसी से लेते हो कि नहीं जी? आप जो तेल वहां गुजरात में मिलता है उसकी आप रॉयल्टी लेते हो, त्रिपुरा वाले लेते हैं, असम वाले लेते हैं रॉयल्टी। और पंजाब जो अपना पानी, एक सतलुज दरिया हर साल सर, हम ये जो चावल हिंदुस्तान के लिए उगाते हैं और बाहर बेचते हैं, एक सतलुज दरिया हर साल पंजाब अपना तबाह करता है। क्या पानी की कीमत नहीं है? आते टाइम में पानी के बिना गुजारा नहीं, तेल के बिना तो गुजारा हो सकता। आती जंग जो होंगी, बड़ी महाजंग, वो पानी पर होगी, तेल पर नहीं होंगी। तो ये हमारी गुजारिश है, हमें मारिए मत। और सर पंजाब सारे का सारा 15 लाख पंजाब का किसान, 15 लाख हमारा खेत मजदूर, 32,000 हमारा जो कमीशन एजेंट है, 4 लाख हमारी लेबर है मंडियों में काम करती, 1 लाख हमारे ट्रक यूनियन वाले हैं। अब पंजाब और हरियाणा की तो कंप्लीट सारी इकोनॉमी जो है सर, वो तो बेस्ड ही इसी सेस पर है। 4000 करोड़ से सर 75,000 किलोमीटर जो हमारी सड़कें हैं उसको ब्लैक टॉप पर करते हैं हर 6 साल के बाद। सारी नई मंडियां वहां से बनाते हैं, सारी पुरानी मंडियों की देखरेख वहां से करते हैं। हमारे गांव का जितना भी पंजाब की प्रोग्रेस हुई है, ये रूरल डेवलपमेंट फंड से होती है। आप कहते हो कॉर्पोरेट हाउस आएंगे आपको फीस नहीं देंगे,
वो भाई हमें फीस नहीं देंगे। 6,500 करोड़ रुपया सर, हम हर साल किसानों को सब्सिडी देते हैं बिजली पर, पानी हमारा जा रहा है, तो आप कहते हो पैसा हम क्या बात, हम कोई फ्री पर लगे? ये कोई धर्मशाला तो है नहीं पंजाब की धरती। हमने पानी अपना खत्म कर लिया। मैं बताना चाहता हूं सर, 1 मिनट इंतजार कीजिए। हमारे टोटल जो पंजाब के ब्लॉक्स हैं सर, एक सेकंड जस्ट, हमारे सर पंजाब में तकरीबन 134 ब्लॉक है पानी के। 105 में जो मीठा पानी था, पंजाब का सबसे बेहतरीन पानी देश में था, 105 ब्लैकिश हो गया। और मैं सारे हाउस को बताना चाहता हूं, देश को, कि इतनी बड़ी कीमत पंजाब के किसान ने दी है कि जो हम कॉटन का क्रॉप लगाते हैं मालवा में, जहां से बादल साहब आते हैं, वहां 15 स्प्रे होती है कॉटन क्रॉप पे। और एक बठिंडा से बीबी हरसिमरत कौर की कॉन्स्टिट्यूएंसी से ट्रेन चलती है बीकानेर को, 326 किलोमीटर। उस ट्रेन का नाम है कैंसर एक्सप्रेस। वो जो पेस्टिसाइड हम इस्तेमाल करते हैं, हमारी हेल्थ गई सर, हमारा पानी गया, हमारी सॉइल का टेक्सचर खत्म हो गया। और आप कहते हो कि हमने ये प्राइवेट अदारे ले आने, वो आपको सेस नहीं देंगे, पंजाब गवर्नमेंट जाएगी कहां? और मैं ये बात हाउस को बताना चाहता हूं सर, जब देश की आजादी होने वाली थी, अंग्रेजों की कोशिश थी कि सिख जो है ये पाकिस्तान के साथ, उस मुस्लिम स्टेट के साथ चले जाए। मास्टर तारा सिंह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की इंश्योरेंस पर कि हम आपका रिलीजियस, हम आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, हम आपका पॉलिटिकल इंटरेस्ट और ये सारा कुछ हम सेफ रखेंगे, आप हिंदुस्तान में आए। हमने सभी कुछ जमीनें बेचकर, मैं 1 मिनट डिप्टी चेयरमैन साहब, कंक्लूड जो वेस्टर्न पंजाब है, वहां जो आज पाकिस्तान का पंजाब है, वहां 14% सिखों की पॉपुलेशन थी, 44% हमारी जमीनें थी। आबाद जमीनें छोड़कर हम बेआबाद जमीनों में इस पंजाब, ईस्ट पंजाब में है। अब इनको आबाद किया, फिर हमें बर्बाद करने पर तुले हुए हो। 1,50,000 बच्चा पंजाब का हर साल कोई कनाडा, कोई अमेरिका, कोई यूरोपियन यूनियन, को ऑस्ट्रेलिया, को न्यूजीलैंड में जा रहे हैं। और हमारी एक पंजाबी यूनिवर्सिटी ने मैडम एक स्टडी करवाई, 25,000 करोड़ पिछले साल हिंदुस्तान का जो पैसा है पंजाब का, जमीनें बेचकर हमारे लोग जो है बाहरले मुल्कों में जा रहे हैं। आप चाहते हैं जी, आपका समय खत्म हो रहा है, पंजाब का किसान और हमारे जितने बच्चे हैं ये हिंदुस्तान छोड़कर अब बाहरले मुल्कों में चले जाए? आप ऐसे हालात पैदा करने चाहते हो? ये बिल्कुल नहीं होगा। मैं गुजारिश करूंगा तोमर साहब, इसको बिल को अब जाने दीजिए। आपके तो खुद जो जागरण मंच है आरएसएस का, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। कृपया कंक्लूड करें माननीय बाजवा जी, आपका समय खत्म हो गया, खत्म हो गया, आपका समय खत्म हो गया। धन्यवाद। हमारे चीफ मिनिस्टर ने खुद चिट्ठी लिखी है, ये उन्होंने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री ने और रेजोल्यूशन मूव किया स्टेट असेंबली ने। ऑल पार्टी रेजोल्यूशन मूव हुआ कि ये किसानों के खिलाफ ये जितना बड़ा। धन्यवाद माननीय बाजवा जी। अब मैं दूसरे स्पीकर को बुला रहा हूं, तो मैं माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी, माननीय